हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका युवान लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, कल हम परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा किए थे। आज हम उसका एक लेवल बढ़ाकर सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे हमारे सामने। दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 11 सही 1/9% उस संख्या से घटाया जाता है। क्या कहा गया है यहाँ? किसी संख्या का 11 सही 1/9% उस संख्या से घटाया जाता है। अब जब मैं संख्या का 11 सही 1/9% निकालता हूं तो वो संख्या अपने आप में कितना परसेंट हो जाएगी? 100% हो जाएगी। लेकिन जब मैं इसको 100 संख्या को 100% मानकर सॉल्व करूंगा तो 100% में से जब मैं 11 सही 1/9% घटाऊंगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का कोई परसेंट वैल्यू दिखता है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो उसे आपको क्या करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन पर बदलकर सॉल्व करना है। जैसे 11 सही 1/9% को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या होगा? 9 का 11 से गुणा, 11 नमा 99 और 1 100/9, प्रतिशत का साइन हटेगा तो डिवाइड में कितना आएगा? 100 आ जाएगा। तो इस 100 से 100 कैंसिल होके इसका प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1/9। ठीक है, तो ये चीज हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। ठीक है, कि इसको ऐसे डायरेक्ट हमें याद रखना है कि 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/9। ठीक है, तो अब यहां पर हम फ्रैक्शन पर डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। वो फ्रैक्शन जब बनाते हैं, जैसे हमने बनाया 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन 1/9, तो ये जो फ्रैक्शन बना है इसमें जो ये हमारा डिनोमिनेटर है या जो नीचे वाली संख्या है, ये हमारी किसे रिप्रेजेंट कर रही होती है? मूल संख्या या इनिशियल नंबर को। ठीक है, और जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है या अंश है, वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है? घटे हुए पार्ट को या बढ़े हुए पार्ट को। तो हमने क्या किया है? यहाँ पर घटाया है, तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा? जितना घटाया उससे। ठीक है, तो हमारा इनिशियल नंबर 9 यूनिट था, उसमें से हमने 1 यूनिट कम कर दिया, तो जो हमें रिजल्ट मिला वो कितने यूनिट आया? 8 यूनिट आया। ठीक है, यूनिट में अगर हम देखें तो 8 यूनिट आया और एक्चुअल वैल्यू में कितनी आया? 720 आया। तो हम कह सकते हैं कि 8 यूनिट किसके बराबर रहा होगा? 720 के बराबर रहा होगा। क्लियर? अब आपसे वो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है? संख्या मतलब इनिशियल नंबर क्या है? तो मैंने बताया इनिशियल नंबर कहां होगा? नीचे वाले पार्ट में होगा। तो यहां पर हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे? 9 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सॉल्व ऐसे ही करना है, आमने सामने ऊपर नीचे डिवाइड करना है और क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो 8 से 72 को डिवाइड करा तो 8 नम 72 और 1 0 आया, और हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो 9 का 9 से गुणा किया, 9 9 81 और 1 0 आया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया? 810 आया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह का है। क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या का 14 सही 2/7%, तो अब देखो दोस्तों, 14 सही 2/7% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? 1/7। ठीक है, और मैंने पिछले सवाल में आपको सिखाया कि नीचे जो होगा वो क्या होगा? मेरा इनिशियल नंबर होगा, और जो ऊपर होगा वो क्या होगा? जितना घटाया या जितना बढ़ाया। तो सवाल में क्या कहा गया है? कितना घटाया जाता है, मतलब ऊपर वाले नंबर को हमें क्या करना है? घटाना है। अब हम 7 में से 1 घटाते हैं तो हमें रिजल्ट कितना मिलेगा? 6 यूनिट मिलेगा। तो यूनिट में हमें रिजल्ट मिला 6 यूनिट, और संख्या के रूप में उसने कितना बताया हुआ है? 480। तो हम कह सकते हैं कि 6 यूनिट बराबर होगी किसके? 480 के। क्लियर? हमें क्या चाहिए? उस संख्या का 20%, मतलब जो भी इनिशियल नंबर है, इनिशियल नंबर कितना है? 7, तो इस 7 का कितना चाहिए? उसे 20% चाहिए। 7 का अगर मैं 10% निकालूंगा, तो किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो उस संख्या के पीछे से एक डिजिट के पहले हम क्या करते हैं? पॉइंट लगा देते हैं। तो 7 का 10% कितना होगा? 0.7 होगा, और जो 20% होता है वो 10% का डबल ही होता है।
तो इस 0.7 का क्या करेंगे, हम डबल कर देंगे, तो 0.7 का डबल कितना होगा, 1.4। तो हमें पता है कि 6 यूनिट 480 के बराबर है, तो हम निकालेंगे कि 1.4 यूनिट किसके बराबर होगी। कैलकुलेट करें, यहाँ पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, डिविजिबल पार्ट पे हैं। फिर क्या होगा, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, और 6 का गुणा 8 से किया तो 6 8 48, और 14 का 8 से गुणा किया तो 14 8 112। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 112। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं, है ना। अब दोस्तों अगले सवाल में क्या कहना है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है कि दो संख्याओं का योग 520 है। ठीक है, हमें दो संख्याएं दी हुई है, मान लेते हैं बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। इन दोनों का योग हमें उसने कितना दिया हुआ है, 520। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि बड़ी संख्या में 4% कमी की जाए, बड़ी संख्या कितनी है, x, इसमें हम 4% कमी कर रहे हैं, तो ये जो हम 4% निकालेंगे ये किसका निकालेंगे, जो संख्या होगी उसका ही निकालेंगे, मतलब हमें x का ही 4% निकालना है। तो हम जिस भी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं वो संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। ठीक है, तो 100% में से हमने 4% की कमी कर दी, तो ये जो x है ये अब कितना परसेंट बच गया, 96% बच गया, 4% कम हो गया। ठीक है, इसी तरह y जो है छोटी संख्या में 12% की वृद्धि कर दी जाए, तो छोटी संख्या क्या है हमारी, y, इसमें हम 12% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 12% हम किसका निकालेंगे, इस y का ही निकालेंगे। अब चूंकि हम y का 12% निकाल रहे हैं, इसका मतलब y अपने आप में कितना परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 100% में 12% की वृद्धि कर रहे हैं, तो ये y कितने परसेंट पर पहुंच जाएगा, 112% पर पहुंच जाएगा। क्लियर, और ऐसा करने पर क्या हो रहा है, संख्याएं बराबर हो जाती है, मतलब x का 96% और y का 112%, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब जब भी दोस्तों ऐसी इक्वेशन बन जाए तो आप क्या करेंगे, x और y का रेशो बना लेंगे कि रेशो क्या है। ठीक है, रेशो को बनाना कैसे है, तो इन्हें कट करिए, जैसे परसेंट से परसेंटेज कट हो जाएगा। ऐसा कोई टेबल है क्या जिसमें 16 और 112 आता है, 96 और 112 आता है, तो बिल्कुल है। कौन सा टेबल है ऐसा, 16 का। तो हमने 16 से दोनों साइड कट किया, 16 छंग 96 और 16 सत्ते 112। ठीक है दोस्तों, अब हम शिफ्टिंग करते हैं, हम y को उधर ले जाते हैं और 6 को इस साइड ले आते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो भी ऑब्जेक्ट अपनी साइड चेंज करेगा वो हमेशा डिवाइड में जाएगा। जैसे हम y को शिफ्ट करके x के पास ले जा रहे हैं, तो जो y होगा वो x के डिवाइड में चला जाएगा। इसी तरह 7 अपनी ही साइड पर है, हम 6 को शिफ्ट करके इस साइड लेकर आ रहे हैं, तो 6 जो होगा वो 7 के डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, तो x रेशो y क्या मिला हमें, 7 रेशो 6, मतलब x जो है वो 7 यूनिट कैरी कर रहा है और y जो है वो 6 यूनिट कैरी कर रहा है। क्लियर, अब हमें इन दोनों का क्या दिया गया था, सम, टोटल दिया गया था। तो अगर हम यूनिट का टोटल देखें तो 7 और 6 कितना हो रहा है दोस्तों, 13। यूनिट में टोटल आया 13 और वैल्यू में टोटल आया है 520, तो हम कह सकते हैं कि 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 520। हमें क्या चाहिए, हमें बड़ी संख्या चाहिए, बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या कितने यूनिट है दोस्तों, 7 यूनिट, तो हम 7 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर, 13 से 520 को काटा तो 13 चौक 52 और 1 0, ये आमने सामने कट गया। अब हम क्रॉस में क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे, तो 4 का गुणा 7 से करेंगे तो 4 सत्ते 28 और 1 0, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा दोस्तों, 280। क्लियर हुआ क्वेश्चन, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या दिया गया है, इनका अंतर दिया गया है, डिफरेंस कितना दिया गया है, 330। वही करते हैं हम, मान लेते हैं बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y, और दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, 330 दिया गया है। अब वो कह रहा है कि बड़ी संख्या को 30% घटा दिया जाए, तो x अपने आप में 100% है, मैंने 30% घटा दिया तो x कितना बच गया, 70% बच गया।
क्लियर। और छोटी संख्या को 14% बढ़ा दिया जाए, y अपने आप में 100% था, मैंने इसे 14% बढ़ा दिया तो ये कितना परसेंट हो गया, 114% हो गया। तो ऐसा करने पर क्या आ रहा है, दोनों संख्याएं बराबर हो जाती हैं, तो हमने बीच में राय का साइन लगा लिया बराबर। ठीक है, अगेन दोस्तों वही इक्वेशन मिला है, तो क्या करेंगे हम, x और y का रेशियो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों किस कॉमन टेबल में आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों 2 से डिविजिबल दिख रहे हैं। ये कितनी बार में 2 से कट रहा है, 35 बार में, और ये कितनी बार में कट रहा है, 57 बार में। क्लियर। अब अगर हम x रेशो y बनाते हैं तो 57 अपनी ही साइड है, हम 35 को इधर लेकर आएंगे तो 35 डिवाइड में चले जाएगा, तो हमें x रेशो y क्या मिल गया, 57 रेशो 35। क्लियर। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है, तो हम 57 और 35 का डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, 22 यूनिट आएगा। यूनिट में डिफरेंस 22 यूनिट का आ रहा है और वैल्यू में डिफरेंस 330 का आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 22 यूनिट किसके बराबर है, 330 के बराबर है। हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या मतलब कितने यूनिट की वैल्यू वो हमसे जानना चाह रहा है, 57 यूनिट की। 57 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, वापस वही प्रोसेस करेंगे, 11 दूना 22, 11 तिया 33, कट गया, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 पंजे की 10, फिर क्या करना है, 15 और 57 का गुणा, तो 15 सत्ते 105 की 5, हासिल आई 10, 15 5 75 और 10 85। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना जाएगा दोस्तों, 855। क्या आंसर बताएंगे हम, 855। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी सवाल है दोस्तों जो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। ठीक है, जो पहली संख्या है वो 30% कम है और जो दूसरी संख्या है वो 37% कम है। ये 30% कम है और दूसरी संख्या 37% कम है। किससे, इन दोनों को किससे कंपेयर किया गया है, तीसरी संख्या से। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा जिस भी संख्या से कंपेयर किया जाएगा उसे कितना कंसीडर कर लेना, 100। तो हम मान लेते हैं कि जो तीसरी संख्या है वो कितनी है, 100 है। पहली संख्या इस 100 से 30% कम है तो कितनी होगी, 70 होगी। दूसरी संख्या इस 100 से 37% कम है तो कितनी होगी, 63 होगी। क्लियर। तो ये हमारे पास तीनों संख्या आ गई, पहली संख्या 70 रही होगी, दूसरी 63 रही होगी और तीसरी संख्या 100 रही होगी। अब वो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, किससे कम पूछा है, पहली संख्या से। ध्यान रखिएगा, तो कंपेयर किसको करना है, दूसरी संख्या को पहली संख्या से। तो जिस भी संख्या से कंपेयर करना हो ध्यान रखिएगा उसको आपको हमेशा नीचे रखना है। ठीक है, अब दूसरी संख्या पहली संख्या से हमें कितनी कम दिख रही है, 7 कम दिख रही है। ठीक है, कमी का परसेंट हमेशा बड़ी संख्या पर आएगा, तो 70 और 63 में बड़ी संख्या कौन सी है, 70। तो हम डिवाइड किस पे करेंगे, डिवाइड में क्या रखेंगे, 70 रखेंगे। ठीक है, और किससे इंटू कर लेंगे, 100 से, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को जब हम परसेंट पर बदलेंगे तो फ्रैक्शन में किससे गुणा करना पड़ेगा हमें, 100 से। ठीक है, कैलकुलेट किया तो 0 से 0 कटा, 7 से 7 कटा, तो कितने परसेंट आई, 10% कम आई। तो हमारा आंसर क्या दे देंगे हम, 10%। आया दोस्तों समझ में, क्या करा हमने, मान लिया कि तीसरी संख्या 100 है, पहली संख्या 30% कम थी तो 70 आ गई, और दूसरी संख्या 37% कम थी तो 63 आ गई। उसने हमसे पूछा था तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम आई, 7। किससे कम आई, पहली संख्या से, तो पहली संख्या को डिवाइड में रखा। ठीक है, कमी का परसेंट हमेशा बड़ी संख्या पे निकलता है, तो डिवाइड में 70 रखा और परसेंट पे निकालना था, इसीलिए इंटू किससे कर लिया हमने,
100 से कर लिया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया दोस्तों? 10%। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, जो भी बी की आय होगी उससे ए की आय 20% अधिक होगी। अब बी से अधिक है, कंपेयर बी से किया गया है, तो बी की आय मान लेता हूं 100 रुपए है। ठीक है, ए की आय 20% अधिक है, तो ए की आय कितनी होगी? 120 रुपए होगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब हम बी की आय को किससे कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों? ए से। ठीक है, कमी का परसेंट है, तो मैंने बताया कमी का परसेंट हमेशा किस पे निकलेगा? बड़ी संख्या पर, है ना। कितने प्रतिशत कम है पूछा है, कम है तो डिवाइड में कौन आएगा? बड़ा नंबर। अब अगर ये कंपेयर करके देखूं तो बी की आय 100 रुपए है, ए की आय 120 रुपए है, तो बी की आय ए की आय से कितने रुपए कम है? 20 रुपए कम है। ठीक है, और इनटू में क्या रखना होगा? 100, तो 20 से 120 6 बार में कट जाएगा, इधर 2 से काटा तो ये 50 बार में और ये 3 बार में, और 50 का 3 में भाग दिया, 50 में 3 का भाग दिया, तो क्या आंसर आएगा? 16 सही 2/3%। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा दोस्तों वो क्या जाएगा? 16 सही 2/3%। ठीक है, चलिए ऐसे एक और सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब उसने पहले तो कंपेयर किया ए की आय को किससे? बी से, कि जो भी ए की आय होगी वो बी की आय से 25% कम होगी। तो हम बी की आय को 100 मान लेते हैं, तो ए की आय 25% कम हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। अब वो पूछ रहा है कि बताइए बी की आय की आय से कितने परसेंट अधिक है। जब भी दोस्तों अधिक का परसेंट पूछेगा तो छोटी संख्या डिवाइड में रखना है, तो किसको रखेंगे हम डिवाइड में? 75 को। अधिक कितनी है बी की आय की आय से? 25 रुपए अधिक है, और परसेंट में पूछा है इसीलिए किससे गुणा कर लेंगे दोस्तों? 100 से। क्लियर? कैलकुलेट करें तो 25 एकम 25, 25 दिया 75, 100 में 3 से भाग देंगे तो 33 सही 1/3%। तो अपना आंसर क्या आएगा? 33 1/3%। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति अपनी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दे, ठीक है, कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। दोस्तों थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मान लेता हूं कि मैं जो, ठीक है, मैं वो व्यक्ति हूं जो अपनी खपत को बढ़ाना चाह रहा हूं, है ना। पहले मैं मान लेता हूं कि मैं 100 रुपए का चावल खरीद कर लाता था। ठीक है, तो चावल पे मेरा खर्चा कितने रुपए होता था? 100 रुपए होता था। फिर क्या हुआ कि चावल के मूल्य में कितने परसेंट की कमी आ गई? 20% की। तब चावल का मूल्य 20% कम हो गया, तो अब मेरा खर्चा कायदे से कितना होने लगा? 80 रुपए खर्चा होने लगा। ठीक है, लेकिन मैं जो 100 रुपए पहले खर्चा कर रहा था उसी 100 रुपए पर अपने खर्चे को मेंटेन करना चाह रहा हूं। मतलब मैं अब भी क्या चाह रहा हूं कि मेरा खर्चा चावल पे कितना हो? 100 रुपए ही हो। ठीक है, मैंने चावल के लिए एक बजट निकाल के रखा था कि 100 रुपए का चावल मुझे हर महीने अपने परिवार में लेकर आना है। ठीक है, अब पहले जब चावल का प्राइस 100 रुपए था तो 100 रुपए का 1 किलो चावल आता होगा। ठीक है, तो 1 किलो ही खरीद पाता था, लेकिन अब चावल का मूल्य कम हो गया 20% से। चावल का मूल्य कितना हो गया? 80 रुपए हो गया। तो अब 80 रुपए में ही 1 किलो चावल मुझे मिल जाएगा ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं किया कि मैं 80 रुपए का ही लेकर चलता हूं घर। मैंने क्या सोचा कि नहीं, चावल पर तो मैं 100 रुपए ही खर्चा करूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले 100 रुपए का 1 किलो आता था, अब 80 रुपए का 1 किलो आ रहा है। तो जब मैं इस बार चावल पे 100 रुपए खर्चा करूंगा तो मेरे चावल की जो 1 किलो क्वांटिटी थी वो थोड़ी सी क्या होगी? बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। अब मेरे घर ज्यादा चावल आएगा। अब वो कितना बढ़ेगा ये देखने के लिए हम ये देखेंगे कि प्राइस को हमें कहां ले जाना है? 80 से 100 पर ले जाना है। कितने वृद्धि करना है? 20 की वृद्धि करना है। ठीक है, तो हम परसेंट किसका निकाल रहे हैं?
वृद्धि का परसेंट निकाल रहे हैं, तो मैंने कहा था वृद्धि का परसेंट हमेशा किस पे निकलेगा, कम वाली संख्या पर निकलेगा। तो ये 20 जो है ये 80 का कितना प्रतिशत है, यही हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 दूना 8, 4 पंजे, मतलब चावल के खपत को मैं कितने परसेंट बढ़ाऊंगा, 25% बढ़ाऊंगा, जिससे चावल पर जो मेरा खर्च है वो जितना पहले था उतना ही रहेगा। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आई होगी। परसेंटेज के और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।